ब्रोंकियल कार्सिनोमा। ब्रोंकियल कार्सिनोमा में क्या आ जाएगा? ये सबसे पहले इसके एटियोलॉजी की बात करें तो एटमॉस्फेरिक पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, निकेल, कॉल गैस मैन्युफैक्चरर्स। और मोर इन मेल्स, मेल इज टू फीमेल रेशियो इज 4:1। एज 50 to 75 ईयर, chronic bronchitis, pulmonary fibrosis. Death rate alone due to bronchial carcinoma is 40 times more common in smoker than in non-smoker. स्मोकर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है 40 टाइम्स। COPD और सार्कोइडोसिस ये भी काज हो सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल काज, एक एटमॉस्फेरिक पॉपुलेशन, मेल्स में सबसे ज़्यादा रहता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्बेस्टोसिस, आर्सेनिक, निकल, कोल गैस और COPD एंड सार्कोइडोसिस और स्मोकर्स में ज़्यादा प्रिवेलेंस रहेगा। अच्छा, टाइप्स की बात करें तो इसमें 4 हिस्टोलॉजिकल टाइप्स है। स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा 25 to 35%, एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन 35 to 40%, लार्ज सेल कार्सिनोमा 5 to 10%, स्मॉल सेल कार्सिनोमा 15 to 20%. For the purpose of staging and treatment, they are divided into 2 types: small cell lung cancer और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल वाला केवल स्मॉल सेल वाला आ जाएगा उसमें, और बाकी जो बचे हुए 3 हैं वो किस में आ जाएंगे? नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्प्रेड किससे होता है? ये लिम्फेटिक से फैलता है। सुप्रा क्लेविकुलर और ऑक्सिलरी नोड मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड से, जिसमें लिवर, बोन, ब्रेन, स्किन एंड किडनी, ब्लड के थ्रू, और डायरेक्ट प्लूरा और चेस्ट वाल के थ्रू में फैल जाएगा। और लोकली भी स्प्रेड हो सकता है। लोकली प्रेशर ओवर इसोफेगस, सुपीरियर वेना कावा एंड ट्रेकिया। अब इसमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवीलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रोंकियल कार्सिनोमा। यूनिलेटरल हिलार एनलार्जमेंट, तो सेंट्रल ट्यूमर, हिलार ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल ट्यूमर इन अपाइकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब कैन लुक लाइक इलोंगेटेड हिलार शेडो ऑन स्टेट एक्सरे। तो यूनिलेटरल हिलार एनलार्जमेंट अपन को याद रखना है, उसमें सेंट्रल ट्यूमर दिखेगा, हिलार ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट और पेरिफेरल पल्मोनरी ओपेसिटी। यूजुअली इरेगुलर रहेगा ये, बट वेल सर्कमस्क्राइब्ड, मे हैव इरेगुलर कैविटेशन विद इन इट, कैन बी वेरी लार्ज। लंग लोब और सेगमेंट कोलैप्स हो जाएंगे। और प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन इंडिकेट ट्यूमर इन्वेजन ऑफ प्लूरल स्पेस, वेरी रियरली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन इन कोलैप्स लंग टिश्यू डिस्टल टू ब्रोंकियल कार्सिनोमा। और रिप का डिस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ चेस्ट वाल और ब्लड बोन मेटास्टेसिस स्प्रेड कैन काज ऑस्टियो प्लाइटिक लीजन ऑफ द रिप्स में ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स हो जाएंगे। और सिम्टम क्या आएंगे इसके? इसमें चेस्ट में कफ रहता है, हेमोप्टाइसिस, डिस्निया, प्लूरल पेन, पेन इन द चेस्ट वॉल और इन द अपर लिम्ब, यूजुअली वर्स एट नाइट। हॉर्नर सिंड्रोम में बी प्रेजेंट विद अपाइकल ब्रोंकियल कार्सिनोमा, रिब ऑब्स्ट्रक्शन और सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। सिम्टम्स को फिर से पढ़ देता हूँ। कफ होगा, हेमोप्टाइसिस होगा, डिस्निया, प्लूरल पेन। तो कफ, डिस्निया, प्लूरल पेन, पेन इन द चेस्ट वॉल और इन अपर लिम्ब, यूजुअली वर्स एट नाइट। हॉर्नर सिंड्रोम, रिब का डिस्ट्रक्शन और सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। मेटास्टेसिस कैसे होता है? सिम्टम्स ऑफ मीडियस्टीन, मेटास्टेसिस के सिम्टम क्या आएंगे? मीडियस्टिनल इन्वॉल्वमेंट लाइक डिस्फेजिया, ड्राई कफ, hoarseness of voice, constitutional symptom like loss of appetite, malaise, fever, loss of weight, cachexia। सेरिब्रल में फिट्स आएंगे और रीनल में हेमेचूरिया, स्केलेटल में फ्रैक्चर और क्यूटेनियस में टेंडर नोड्यूल्स। नॉन मेटास्टेटिक टाइप का होगा तो उसमें क्या रहेगा? पेराकार्सिनोमेटस मैनिफेस्टेशन लाइक पोलीमायोसाइटिस, ठीक है, और न्यूरोपैथी, लैम्बर्ट सिंड्रोम और इटोन। Paraneoplastic syndrome are also a part of bronchogenic carcinoma. There is increased ACTH production, anemia, hypercoagulability और peripheral neuropathy. साइंस में क्या आ जाएंगे? पेशेंट अपीयर एक्सट्रीमली कैकेक्टिक, क्लबिंग ऑफ फिंगरनेल्स एंड एनीमिक मिलेगा। एग्जामिनेशन कराएंगे चेस्ट का, जिसमें कि अपन को इन अर्ली स्टेज नो एबनॉर्मल साइंस, इफ अ लार्ज ब्रोंकोसिस ऑब्स्ट्रक्शन, साइन ऑफ कोलैप्स देखने को मिलेगा और साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इफ द ट्यूमर इज लार्ज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा प्रोड्यूसेस साइन ऑफ ड्राई प्लूरिसी देखने को मिलता है अगर प्लूरा इन्वॉल्व हो रही है तो। प्लूरल इफ्यूजन, इफ द रिब्स आर डिस्ट्रक्टेड बाय द ट्यूमर, लोकल टेंडर स्पॉट ओवर द चेस्ट, ऑलवेज लुक फॉर हार्ट टाइप नोड इन सुप्राक्लेविकुलर और एक्सिलरी नोड।
एक्सिलरी सुप्राक्लेविकल रीजन में अपन को नोट देखने को मिलेगा, हार्ड नोट। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे कराएंगे जिसमें कि अपन को डेंस इरेगुलर हिलार लिम्फेडिनोपैथी मिलती है ना, तो उसकी वजह से हिलार रीजन में ओपेसिटी मिलेगी। तो डेंस इरेगुलर हिलार ओपेसिटी, डेंस वेल राउंडेड पेरिफेरल ओपेसिटी, ओपेसिटी विथ कोलैप्स ऑफ होल लंग और लोब और सेगमेंट, कोलैप्स देखने को मिलेगा ओपेसिटी के साथ, और ब्रॉडनिंग ऑफ मीडियस्टिनल शेडो, ब्रॉड हो जाएगा मीडियस्टिनल शेडो, और ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स देखने को मिलेगा रिब्स में, और बाइलेटरल डायफ्रेगमेटिक पाल्सी। ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे और स्पूटम एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे करा रहे हैं अपन, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी और स्पूटम एग्जामिनेशन, FNAC बायोप्सी वगैरह करा रहे हैं, CT करा रहे हैं। DD किससे बनाना है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, स्लोली रिजोल्विंग न्यूमोनिया, लंग अब्सेस, पल्मोनरी TB, एस्परजिलोमा, प्राइमरी मीडियस्टिनल ट्यूमर और मेटास्टेटिक पल्मोनरी ट्यूमर। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, स्लोली रिजोल्विंग न्यूमोनिया, लंग अब्सेस, पल्मोनरी TB, एस्परजिलोसिस, प्राइमरी मीडियस्टिनल ट्यूमर और मेटास्टेटिक पल्मोनरी ट्यूमर से DD बनाना है। स्टेजिंग TNM क्लासिफिकेशन के बेस पे T से ट्यूमर का साइज और लोकेशन, N से लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और M से मेटास्टेसिस। ट्रीटमेंट, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को रिमूव करो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और सर्जरी। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। होम्योपैथिक मेडिसिन में साइलिशिया, कोंडुरंगो, हाइड्रेस्टिड, रेडियम, कार्बोलिक एसिड और सेट्रोन। साइलिशिया, दिस रेमेडी विल बी यूजफुल फॉर द sarcoma with thick yellow and offensive discharge. Kondurongo useful in various form of carcinoma. Hydrestis, this remedy is best known to treatment of the cancer. The dyspeptic symptoms lead to its selection. Use radium useful in cancer in early symptoms such as aching, itching, pain. Carbolic acid valuable remedy for the cancer, or cedron valuable remedy for lancinatic pain of cancer. Bronchial adenoma is an uncommon tumor occurring in one of the bronchial tubes, leading directly into the lungs. Because of slow growth, symptom it produces may be mistaken for the other lung disorder. तो अनकॉमन ट्यूमर है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में होता है। इटियोलॉजी इसकी कार्सिनोइड ट्यूमर और सिलिंड्रियोमा और एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। सिम्टम्स कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग, चेस्ट पेन, लो ग्रेड फीवर। साइंस में ब्रोंकियल कोलेप्स। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट सर्जिकल रिसेक्शन। व्हाट इज ड्राई प्लूरेसी? इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा इज ड्राई प्लूरेसी। एटियोलॉजी फॉर ड्राई प्लूरेसी, वायरल इन्फेक्शन, TB, लोबर निमोनिया, ब्रोंकिक्टेसिस, इंजुरी टू चेस्ट वॉल, रोमेटिक फीवर। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन, TB, इन्फ्लामेशन हो रहा है ना प्लूरा का, तो वायरस, TB, न्यूमोनिया, लोबर निमोनिया, ब्रोंकिक्टेसिस, इंजुरी टू चेस्ट वॉल और रोमेटिक फीवर। सिम्टम्स में प्लूराइटिक पेन, सडन स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट वॉल्स बाय द इंस्पिरेशन, कफिंग और इवन बाय द मूवमेंट। When diaphragmatic pleura is affected, the pain may be referred to the tip of the shoulder, to the upper abdomen, from pleurisy affected to the lower lobes. The rub can be heard when the patient holds the breath except near the pericardium, where it is called a pleuropericardial rub. Cough, short, dry, ineffective and distressing cough. Low grade fever and chill sensation at onset, or loss of appetite, lethargy, loss of weight, and evidence of gas. Sign tachypnea, pain which aggravated on coughing or chest movement. On examination of chest, movement of chest diminished, breath sound diminished, vesicular sound affected. Differential diagnosis: myocardial infarction, pulmonary embolism, massive collapse, intercostal myalgia, fracture of ribs, herpes zoster. Investigation X-ray. Treatment bed rest. हॉट वाटर बॉटल से पेन रिलीफ होगा, और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द ड्राई प्लूरेसी, एकोनाइट, ब्रायोनिया, नाइट्रिक एसिड। ट्यूबरकुलर पेशेंट के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया सेनेगा। ओल्ड पीपल के लिए नाइट्रिक एसिड, रोमेटिक्स के लिए ब्रायोनिया, डल्कामारा, सल्फर।